हेलो एवरीवन। तो बेटा आज हम स्टार्ट करें हमारी क्लास 10th का लेक्चर नंबर 2। और भाई हमारा चैप्टर क्या था, लाइफ प्रोसेसेस। यानी कि हमने इसके पहले वाले लेक्चर यानी लेक्चर नंबर 1 के अंदर हमने बात की क्या कि जो लाइफ प्रोसेस होती क्या है, ठीक है, हमको आगे लाइफ प्रोसेस में क्या क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है। और मैंने वहाँ पे आपको बताया भाई लाइफ प्रोसेस जो है इसके अंदर अपने पास कितने टॉपिक, 4। अब चारों टॉपिक को अपन को अलग अलग करके पढ़ना है, एनिमल के लिए अलग और प्लांट के लिए अलग। क्लियर है? तो आपको आगे 8 लेक्चर मिलने वाले हैं। तो उसमें से भाई हमारे पास लेक्चर नंबर कौन सा है, 2। ठीक है, अभी आपके पास जैसे देखो लाइफ प्रोसेस का एक हो गया, फिर मैंने कहा था 8 लेक्चर और मिलेंगे, तो उन 8 में से ये कौन सा है, पहला है। और सीरीज वाइज लेक्चर कौन सा है, सेकंड। क्लियर है? तो भाई हमारे पास पहला टॉपिक आता है क्या, न्यूट्रिशन। ठीक, सबसे पहला टॉपिक क्या, न्यूट्रिशन। तो चलो स्टार्ट करते हैं न्यूट्रिशन को। और पहला वाला वीडियो ना देखा हो तो भाई नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, उसको देखना। उससे आपको बस इंट्रोडक्शन मिल जाएगा कि लाइफ प्रोसेस होती क्या है। ठीक है, फिर अब हम स्टार्ट करते हैं क्या, लाइफ प्रोसेस का पहला पार्ट जो क्या है, न्यूट्रिशन। क्लियर है बेटा? एकदम सिंपल वे में कराता हुआ चलूंगा, ठीक है, एकदम स्टेप वाइज चलेंगे। पहले आपको एकदम इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करेंगे भाई, एकदम बेसिक बनाएंगे आपका, ठीक है, बेस बनाएंगे, बेस के ऊपर धीरे धीरे अपन इसको पढ़ते हुए चलेंगे। ठीक है, सबसे पहले अगर मैं इंट्रोडक्शन की बात करूं तो भाई इंट्रोडक्शन में क्या है, मैंने कहा था लाइफ प्रोसेस किसके अंदर चलेगा, लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर। ठीक है, मैंने आपको बताया कि भाई लाइफ प्रोसेस किसके अंदर चल रहा है। अगर लाइफ प्रोसेसेस है, क्या है हमारे पास, लाइफ प्रोसेसेस, तो भाई सिंपल सी बात है किसके अंदर चलेगा, लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर। और अगर कोई ऑर्गेनिज्म जिंदा है तो वो क्या करेगा, कुछ ना कुछ एक्टिविटीज करता रहेगा। ठीक है, वो क्या करेगा, कुछ ना कुछ एक्टिविटीज करता रहेगा। अब भाई एक्टिविटीज में क्या क्या, जैसे कि हमारी बॉडी की हमेशा रिपेयरिंग चलती रहती है, हमारी बॉडी की ग्रोथ होती है, हमारी बॉडी में नए नए सेल्स बनते हैं, यानी कि बॉडी बिल्डिंग हो रही है। तो हम कह सकते हैं एक्टिविटीज में कौन कौन आ गया, एक्टिविटीज में आ गया हमारे पास बॉडी बिल्डिंग, ठीक, रिपेयर, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। क्लियर है बेटा? इतना अगर लाइफ प्रोसेस है तो लिविंग ऑर्गेनिज्म में चल रही होगी, लिविंग ऑर्गेनिज्म कुछ ना कुछ क्या कर रहे होंगे, एक्टिविटीज कर रहे होंगे। क्या क्या एक्टिविटीज मैंने लिख दी यहाँ पर। ठीक है, अब भाई जो ऑर्गेनिज्म है उसको एक्टिविटीज करने के लिए क्या क्या लगेगा, पहला तो उसको एनर्जी लगेगी, दूसरा क्या लगेगा, उसे कुछ रॉ मटेरियल्स लगेंगे। ठीक है, तो हम कह सकते हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म को यहाँ पे 2 चीज़ों की रिक्वायरमेंट है, क्या, एक तो एनर्जी और दूसरा क्या है, रॉ मटेरियल। चलो इतना भी क्लियर है। फिर हमने बात की कि भाई ये एनर्जी और रॉ मटेरियल कहाँ से मिलेंगे। ठीक है, ये एनर्जी और रॉ मटेरियल इस लिविंग ऑर्गेनिज्म को कहाँ से मिलेंगे, भाई हम जो खाना खाते हैं उससे मिलेंगे। तो ये दोनों हमको किससे मिल गई, ये दोनों मिली उसे फूड से। चलो इतना भी क्लियर हो गया। अब भाई फूड में क्या होता है, भाई जो हम फूड खाते हैं ना उसके अंदर लार्ज अमाउंट में होते हैं न्यूट्रिएंट्स। ठीक है, न्यूट्रिएंट्स जैसे कि कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन, ये सारे हमारे फूड के अंदर प्रेजेंट होते हैं। और यही हमको क्या देते हैं, एनर्जी देते हैं, और हमारी बॉडी के लिए रॉ मटेरियल्स भी प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, तो मैं लिख देंगे कंटेन लार्ज नंबर ऑफ न्यूट्रिएंट्स लाइक, भाई क्या क्या मिलेगा, लाइक कार्बोहाइड्रेट, फैट्स, प्रोटीन, विटामिन एंड मिनरल। क्लियर है बेटा इतना? ठीक है, फिर हम बात करें कि भाई ये कार्बोहाइड्रेट है, फैट है, ये प्रोटीन है, हमारी हमको प्रोवाइड क्या करता है, हमारी बॉडी को क्या चीज़ प्रोवाइड करते हैं। तो अगर मैं बात करूं कार्बोहाइड्रेट और फैट की, तो ये हमारी बॉडी को प्रोवाइड करते हैं एनर्जी। इन्होंने क्या प्रोवाइड की, एनर्जी। और वही मैं बात करूं प्रोटीन की, तो प्रोटीन भाई हमारी बॉडी में कोई भी टिश्यू वगैरह डैमेज हो या फिर हम कहीं मसल डैमेज हुई, ठीक है, तो उसको वापस से बनाने का काम करता है, यानी कि रिपेयरिंग का काम करता है। तो हम लिख सकते हैं प्रोटीन क्या कर रहा है, फॉर बॉडी बिल्डिंग। ठीक है भाई, किसके लिए, बॉडी बिल्डिंग के लिए। आपने देखा होगा भाई वो जिम में लोग बाग क्या करते हैं, प्रोटीन खाते हैं, ठीक है, प्रोटीन का इंटेक करते हैं पाउडर फॉर्म में। तो प्रोटीन क्या कर रहा है, उनकी जो मसल्स डैमेज हुई है उनको रिपेयर करने का काम कर रहा है। ठीक है, तो बॉडी बिल्डिंग, ग्रोथ एंड हीलिंग। क्लियर है इतना यहाँ पे? तो ये हमारे पास लाइफ प्रोसेस में जो टॉपिक है न्यूट्रिशन,
उसका एक ओवरव्यू हो गया या फिर आप कह सकते हो इंट्रोडक्शन हो गया, ठीक है। अब हम टॉपिक की तरफ मूव करते हैं कि भाई जो न्यूट्रिशन है होता क्या है। इतना क्लियर हो गया कि लाइफ प्रोसेस लिविंग में चलेगी, वो कुछ ना कुछ एक्टिविटीज़ कर रहा होगा, एक्टिविटीज़ के लिए एनर्जी और रॉ मटेरियल चाहिए। रॉ मटेरियल क्या है? फूड, ठीक है। रॉ मटेरियल क्या हो गया? फूड। और फूड में क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन, विटामिन और मिनरल। कार्बोहाइड्रेट क्या करेगा भाई? कार्बोहाइड्रेट एनर्जी प्रोवाइड करेगा। प्रोटीन क्या करेगा? बॉडी बिल्डिंग और हीलिंग में हेल्प करेगा। ये हमारा स्टार्टिंग का छोटा सा इंट्रोडक्शन। अब व्हाट इज न्यूट्रिशन? तो बेटा न्यूट्रिशन का मतलब क्या होता है? कोई ऑर्गेनिज्म है, कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म किस तरह से फूड का इंटेक कर रहा है, ठीक है, यानी किस तरह से अपने खाने को खा रहा है, किस तरह से खाने को अपनी बॉडी में लेके जा रहा है, पहली चीज तो ये। और दूसरा कि उस फूड का वो किस तरह से यूटिलाइजेशन कर रहा है, ठीक है। मैंने क्या कहा? किस तरह से ऑर्गेनिज्म फूड को अपनी बॉडी के अंदर लेके जा रहा है, ठीक है, यानी कि इंटेक कैसा है। और दूसरा क्या कि किस तरह से वो उसका यूटिलाइजेशन कर रहा है, यानी कि किस वर्क में किस तरह से उसको यूज कर रहा है। इसी को हम क्या कहते हैं? न्यूट्रिशन। क्लियर है? चलो मैं यहाँ पे लिख दूं, हम लिख सकते हैं इट इज द प्रोसेस बाय विच, या फिर इट इज द प्रोसेस ऑफ इनटेक ऑफ न्यूट्रिएंट्स। भाई न्यूट्रिएंट्स मैंने अभी बताया थोड़ी देर पहले, कौन कौन? कार्बोहाइड्रेट, ठीक है, कार्ब्स, फैट्स एंड प्रोटीन, और मिनरल्स हो गए और विटामिन्स, मिनरल्स एंड विटामिन्स। क्लियर है? अब भाई कौन इनको ले रहा है? ऑर्गेनिज्म बाय एन ऑर्गेनिज्म, ठीक है। चलो ऑर्गेनिज्म ने इनका इंटेक कर लिया, फिर मैंने साथ में एक और चीज बोली कि वो किस तरह से इनको यूटिलाइज कर रहा है, ठीक है। तो हम यहाँ पे और एक चीज लिखेंगे, एज वेल एज यूटिलाइजेशन ऑफ these nutrients by the organism। क्लियर बेटा इतना? चलो मैं एक बार वापस बता दूं कि यहाँ पर भाई ऐसी प्रोसेस है जिससे ऑर्गेनिज्म इंटेक कर रहा है किसका? न्यूट्रिएंट्स का, और उनका यूटिलाइजेशन कर रहा है। क्लियर है? इसी को हम क्या कहते हैं? न्यूट्रिशन। तो न्यूट्रिशन की डेफिनेशन कंप्लीट हो गई। अब हम बात करें कि भाई अगर हम यहाँ कह रहे हैं इनटेक करने का मोड, या फिर हम कह सकते हैं किस तरह से ऑर्गेनिज्म फूड को अपनी बॉडी में ले रहा है, तो भाई डिफरेंट टाइप के ऑर्गेनिज्म है, ठीक है। तो उनका जो मोड ऑफ इनटेक है वो भी क्या होगा? डिफरेंट होगा। एनिमल्स अलग, प्लांट्स अलग, तो इनका जो मोड ऑफ इनटेक है वो क्या होगा? डिफरेंट होगा। क्लियर? तो हम यहाँ पे टॉपिक आता है हमारे पास मोड ऑफ न्यूट्रिशन। तो मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या कि भाई किस तरह से ऑर्गेनिज्म अपने फूड को ऑब्टेन कर रहा है। तो हम लिख देंगे यहाँ पे मेथड ऑफ obtaining food by an organism। क्लियर है बेटा इतना? इसी को हम क्या कहते हैं? मोड ऑफ न्यूट्रिशन। अब देखो मोड ऑफ न्यूट्रिशन में हमारे पास बेसिक दो है, पहले क्या? ऑटोट्रॉफिक, और दूसरा हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, ठीक है। तो हम कह सकते हैं भाई हमारे पास जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन है, या फिर हम कह सकते हैं मोड ऑफ इनटेक, कितने टाइप के हैं? दो टाइप के। कौन कौन भाई? एक तो है हमारे पास ऑटोट्रॉफिक, ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, और दूसरा है हमारे पास हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। अब देखो दोनों के बीच में डिफरेंस, और हमारे जो टॉपिक्स है जैसे कि ये न्यूट्रिशन यहीं से अलग होगा। हम ऑटोट्रॉफिक जब पढ़ेंगे तो प्लांट्स की बात करेंगे, जब हेट्रोट्रॉफिक पढ़ेंगे तो एनिमल्स की बात करेंगे। और मैंने आपको कहा था भाई प्लांट का एक अलग लेक्चर मिलेगा और एनिमल का अलग लेक्चर, ताकि कोई टॉपिक ना छूटे, पूरी प्रिपरेशन एकदम कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास क्या हो गया? ऑटोट्रॉफिक अलग, हेट्रोट्रॉफिक अलग। अब मैं अगर हेट्रोट्रॉफिक की बात करूँ तो भाई हेट्रोट्रॉफिक में अपन को 3 पढ़ने, ठीक है। हेट्रो मतलब कौन? जो अपना खाना खुद से नहीं बना सकता, औरों के ऊपर डिपेंड है, ठीक है। औरों के ऊपर क्या? अपने खाने के लिए डिपेंड है। तो भाई हेट्रोट्रॉफ में हमारे पास आएगा पहले तो होलोजोइक, फिर दूसरा हमारे पास सेप्रोट्रॉफिक, ठीक है। दूसरा क्या हमारे पास? सेप्रोट्रॉफिक, और तीसरा है हमारे पास पैरासिटिक। क्लियर? मोड ऑफ न्यूट्रिशन कितने? 2, ऑटो और हेट्रो।
हेटेरो कितने टाइप के? 3। कौन कौन? सेप्रोफिटिक, होलोजोइक और पैरासिटिक। क्लियर है? और हमको यहीं से हमारे टॉपिक्स को अलग करना है। हम पहले ऑटोट्रॉफिक पढ़ने वाले हैं कि इस टॉपिक के अंदर, या फिर मैं कहूँ इस लेक्चर के अंदर आपको सिर्फ क्या मिलने वाला है? ऑटोट्रॉफिक। ठीक है, तो चलो प्लांट्स को स्टार्ट करते हैं। तो भाई ऑटोट्रॉफिक की बात कर रहे हैं। अब देखो यहाँ पे एक मैंने डायग्राम दिया है, मैं आपको पहले डायग्राम समझा दूँ। यहाँ पर मेरे पास ये प्लांट की लीव्स है, ठीक है। अब भाई प्लांट की लीव्स क्या कर रही है? सनलाइट से एनर्जी ले रही है, एनवायरनमेंट से वाटर ले रही है और CO2 ले रही है। क्लियर है? क्या लिया इसने? सनलाइट से एनर्जी ली, ठीक है, वाटर लिया और CO2 ली। किसने? इस प्लांट ने। और भाई इसके पास पहले से प्रेजेंट था कौन? क्लोरोफिल। ठीक है, इसके पास पहले से क्या प्रेजेंट था? क्लोरोफिल। फिर इसने क्या किया? चारों चीज़ों ने साथ में मिलके यहाँ पे फॉर्मेशन किया। किसका? शुगर का, यानी कि कार्बोहाइड्रेट का। यानी क्या बनाया इसने? फूड बनाया। और क्या बनी? ऑक्सीजन, जो कि इस लीव ने बाहर छोड़ दी। क्लियर है? क्या किया इन्होंने? लीव के पास क्लोरोफिल था, ठीक है, इधर से इन्होंने क्या ली? एनर्जी ली। किससे? सन से। दूसरी बात क्या? इन्होंने वाटर लिया कहाँ से? एनवायरनमेंट से। और CO2 भी कहाँ से ली? एनवायरनमेंट से। क्या बनाया? ऑक्सीजन और शुगर। तो भाई यहाँ पर हम कह सकते हैं ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन में क्या हो रहा है कि जो ऑर्गेनिज्म है खुद का खाना खुद से प्रिपेयर कर रहा है, ठीक है, रॉ मटेरियल्स को बाहर से ले रहा है और खुद का खाना खुद प्रिपेयर कर रहा है। तो इसी को हमने क्या कहा? ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। तो चलो इसकी डेफिनेशन लिखते हैं। डेफिनेशन में हम यहाँ लिखेंगे द प्रोसेस थ्रू विच एन ऑर्गेनिज्म are able to build up their own organic food। क्लियर है? इसने बाहर से जितनी भी चीजें ली भाई इनऑर्गेनिक थी, ठीक है, इसने अपने अंदर क्या बनाया? ऑर्गेनिक फूड बनाया। तो द प्रोसेस बाय विच ऑर्गेनिज्म मेक इट्स ओन फूड, ठीक है, ऑर्गेनिज्म क्या कर रहा है? अपना खुद का खाना बना रहा है, ठीक है, यानी कौन सा खाना? ऑर्गेनिक फूड बना रहा है। उसी को हमने क्या कहा? ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। क्लियर है? तो भाई इसको क्या क्या लगा बाहर से? इसको बाहर से लगा रॉ मटेरियल, रॉ मटेरियल के साथ क्या लगा? सनलाइट लगा, और इसको लगा क्या? कुछ पिगमेंट, पिगमेंट यानी कि क्लोरोफिल की बात कर रहे हैं, और साथ में लगा वाटर। इन चारों को मिला के इसने क्या बना दिया? फूड बना दिया। ठीक है, और भाई ऐसे ऑर्गेनिज्म जो ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन को फॉलो करते हैं, यानी कि ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनके अंदर ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन देखने को मिलता है, उनको हम क्या कहते हैं? ऑटोट्रॉफ्स। ठीक है, यहां लिख देता हूं मैं, दोज ऑर्गेनिज्म which have autotrophic mode of nutrition or can make their own food। तो भाई इनको हम क्या कहते हैं? इनको हम कहते हैं ऑटोट्रॉफ्स। क्लियर हो गया? जो अपना खाना स्वयं बना सकते हैं या फिर अपने खाने को बनाने के लिए क्या करते हैं भाई? बाहर से मटेरियल ले लेते हैं, ठीक है, उनको हम क्या कहते हैं? ऑटोट्रॉफ्स। ठीक है, और न्यूट्रिशन कौन सा? ऑटोट्रॉफिक। क्लियर? अब चलो आगे भाई, एग्जाम्पल कौन कौन होगा? तो इसके अंदर एग्जाम्पल हो जाएगा आपके ग्रीन प्लांट्स। ठीक है, ग्रीन प्लांट्स। क्या भाई सिर्फ प्लांट्स ही करते हैं क्या? नहीं, कुछ ऑर्गेनिज्म होते हैं, एनिमल्स भी, जिनके अंदर हमको क्या देखने को मिलता है? क्लोरोफिल देखने को मिलता है, और वो ऑर्गेनिज्म भी अपना खाना खुद बना लेते हैं, जैसे कि यूग्लिना, यूग्लिना हो गया। ठीक है, और हम कह सकते हैं कुछ बैक्टीरिया, सम बैक्टीरिया। ठीक है, यूग्लिना आपको नहीं लिखना, वो तो मैंने एक्स्ट्रा बता दिया है। प्लांट्स कर रहे हैं और कौन कर रहा है? कुछ बैक्टीरिया कर रहे हैं। ठीक है, फिर नेक्स्ट हम आगे चले कि भाई चलो प्लांट्स अपना खाना खुद बना रहे हैं, पर क्वेश्चन आता है कैसे? ठीक है, प्लांट्स अपना खाना कैसे बना रहे हैं? तो भाई यहीं पे हमारे पास टॉपिक आता है क्या? फोटोसिंथेसिस की, जो प्लांट से एक प्रोसेस करते हैं जिसका नाम क्या है? फोटोसिंथेसिस। अब हमको देखना है भाई फोटोसिंथेसिस होती कैसे है, फोटोसिंथेसिस के अंदर स्टेप्स कितने हैं, फोटोसिंथेसिस प्लांट कर कैसे रहा है। क्लियर है? हमको ये सारी चीजें यहाँ पे देखनी है। तो भाई फोटोसिंथेसिस की बात करूँ तो वापिस आ जाओ डायग्राम पे। अब देखो मैंने क्या कहा आपसे कि प्लांट बाहर से कुछ चीज़ों को लेता है, किस किस को लेगा? सनलाइट, CO2, वाटर, क्लोरोफिल खुद के पास है, और क्या कर लेगा? खाना बना लेगा, और क्या छोड़ देगा? ऑक्सीजन। तो चलो इसको देखते हैं, जैसे कि हम बात करें किसकी? प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस की। ठीक है, किसकी बात की भाई हमने? प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस की। अब यहाँ पे क्या है? एक तो सनलाइट, CO2, वाटर,
ठीक है। अब देखो क्या है यहाँ पे, जो वाटर था प्लांट की रूट्स ने लिया। भाई देखो प्लांट वाटर सिर्फ एक ही जगह से लेता है, वो है रूट्स, ठीक है। तो प्लांट की रूट्स ने क्या किया, यहाँ से वाटर को ले लिया। अब वाटर को कहाँ भेजेगा ये ऊपर, प्लांट के पार्ट्स में, कहाँ पर, लीव्स के अंदर। कैसे भेजेगा, क्लास 9th में था टिश्यू चैप्टर के अंदर, ठीक है। वहाँ हमने देखा कौन लेके जाता है भाई वाटर को, जाइलम, ठीक है। तो भाई वाटर सॉइल से गया किसमें, रूट्स में, रूट से कहाँ पहुंचा, लीव्स में। चलो ये चीज़ हो गई। फिर उसके बाद CO2 डायरेक्ट लीव्स ने कहा क्या किया भाई, एटमॉस्फेयर से एब्जॉर्ब कर ली। वाटर कहाँ से, रूट से। CO2 कहाँ से, एटमॉस्फेयर से। कौन सी प्रोसेस से, डिफ्यूजन से। अभी आगे पढ़ाऊंगा, एकदम इजी सा है, ठीक है। फिर सनलाइट, भाई सनलाइट तो एटमॉस्फेयर से लेनी पड़ेगी। फिर देखो क्या हुआ, लीफ के अंदर ये सारी चीजें एक साथ मिली, ठीक है, क्लोरोफिल की प्रेजेंस में, और उन्होंने क्या बनाया, ऑक्सीजन बनाया और शुगर बनाया। यही है हमारे पास फोटोसिंथेसिस। एक चीज याद रखनी है, प्लांट ने वाटर कहाँ से एब्जॉर्ब किया, रूट से, यानी कि सॉइल से लिया, ठीक है। फिर CO2 कहाँ से ली, एटमॉस्फेयर से। सनलाइट भी कहाँ से मिल गई भाई, ऊपर से मिल गई। और फिर नेक्स्ट क्या था, इनके पास एक पिगमेंट था, कौन, क्लोरोफिल। चारों ने मिलके क्या किया, काम किया, ठीक है। और क्या दिया हमको, ऑक्सीजन और शुगर। अब भाई कैसे काम किया ये अपन को देखना है, ठीक है। तो चलो बात करते हैं यहाँ पे। इट इज प्रोसेस ऑफ प्रिपेयरिंग फूड। भाई फोटोसिंथेसिस क्या है, ये वो प्रोसेस है जिसमें प्लांट्स क्या बनाते हैं, फूड बनाते हैं, ठीक है। फूड में कौन, कार्बोहाइड्रेट। भाई शुगर बना रहा है ना, शुगर क्या है, कार्बोहाइड्रेट, ठीक है। तो यहां पर क्या है, कार्बोहाइड्रेट, ठीक है। अब भाई किस किस को कैसे बनाएगा, बाय कंबाइनिंग। किस किस को कंबाइन करेगा, ये कंबाइन करेगा सनलाइट, CO2 और वाटर को, ठीक है। हाँ भाई सबके सब अपना ध्यान रखना, ठीक है। अभी मौसम चेंज हो रहा है, सबका गला खराब होने वाला है, ठीक है। सबको खांसी वगैरह होने वाली है, तो अपना ध्यान रखना, ठीक है। मेरे को तो हो गया है, ठीक। अब देखो भाई ऐसी प्रोसेस जिससे प्लांट की अगर अपना फूड बना रहे हैं, यानी कार्बोहाइड्रेट बना रहे हैं और कुछ चीज़ों को कंबाइन करके बना रहे हैं, ठीक है। तो भाई किस किस को कंबाइन कर रहे हैं, ये भी मैंने थोड़ी देर पहले बताया, किसको, CO2 को, वाटर को, पिगमेंट और सनलाइट। जब ये सारी चीज़ें मिलेंगी तो क्या बनाएंगी, ये बनाएंगी कार्बोहाइड्रेट, यानी कि फूड। अब देखो अगर मैं बात करूं यहां पर शुगर की, ठीक है, शुगर कौन है यहां पर शुगर है कार्बोहाइड्रेट। अब ये कैसे बनती है उसको देखते हैं। शुगर कौन, कार्बोहाइड्रेट। तो ये प्रोड्यूस ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। चलो इतना तो हमको पता है कि भाई जो शुगर है कार्बोहाइड्रेट है, फोटोसिंथेसिस के टाइम पे बनी। पर बनाने के बाद क्या होता है कि प्लांट इसको स्टोर भी करना चाहता है, ठीक है। प्लांट क्या करना चाहता है, इसको स्टोर करना चाहता है। तब प्लांट इसको कन्वर्ट कर देता है स्टार्च के अंदर, ठीक है। प्लांट इसको इसमें कन्वर्ट करता है स्टार्च में, और स्टार्च को अपने अंदर स्टोर कर लेता है। तो बना क्या था, कार्बोहाइड्रेट, ठीक है। यानी कि क्या बना, ग्लूकोज बना। उसको प्लांट ने किस फॉर्म में स्टोर कर लिया, स्टार्च की फॉर्म में। क्लियर हो गया इतना। तो हम लिख सकते हैं फोटोसिंथेसिस store in the form of starch in plants। क्लियर बेटा इतना कि भाई ऐसी प्रोसेस जिससे प्लांट्स ने क्या बनाया, अपना फूड बनाया, ठीक है। फूड में कौन, कार्बोहाइड्रेट। फिर उसके बाद किस किस को कंबाइन करके बनाया, CO2, वाटर और क्या, सनलाइट और पिगमेंट्स, ठीक है। अब जो फूड बनाया यानी ग्लूकोज बना, शुगर बनी अपने पास, ठीक है। उसको इसने अपने अंदर क्या किया, स्टोर किया, किस फॉर्म में, स्टार्च की फॉर्म में। कौन सी फॉर्म में, स्टार्च की फॉर्म में। क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है, हाईलाइट पॉइंट है, ठीक। अब हम आगे चलते हैं कि भाई एक चीज आती है जिसे हम कहते हैं इक्वेशन ऑफ फोटोसिंथेसिस। कि फोटोसिंथेसिस की इक्वेशन क्या है। आप इन सारी चीजों को तो साथ में मिक्स कर रहे हो, पर भाई हमको एक केमिस्ट्री की तरह लिख के बताओ। केमिस्ट्री में जैसे इक्वेशन लिखते हैं उस तरह लिख के बताओ। तो यहाँ सिंपल सा लिखेंगे कि ये किस किस को कर रहे हैं भाई। एक तो ये CO2 को साथ में जोड़ रहे हैं, किसके, वाटर के, ठीक है। किसकी प्रेजेंस में, सनलाइट की प्रेजेंस में। और क्या था, पिगमेंट था, ठीक है। CO2 और वाटर को इन्होंने साथ में जोड़ा, किसकी प्रेजेंस में, सनलाइट की में, और क्या, पिगमेंट की प्रेजेंस में। क्लियर इतना। अब क्या होगा भाई,
कि यहाँ पर हमारे पास कुछ चीज़ों का फॉर्मेशन होगा जिसको हम कहते हैं C6H12O6। ये क्या बना हमारे पास, ये बना ग्लूकोज। फिर जब प्लांट ने अपना खाना बना लिया और साथ में किसको रिलीज करता है, ऑक्सीजन को, ठीक है, और साथ में वाटर को भी, तो 6H2O प्लस 6O2। अब देखो भाई केमिस्ट्री में कहीं पे आपने पढ़ा होगा कि इक्वेशन को हम बैलेंस करते हैं। अभी मेरे को एक साइड की इक्वेशन और दूसरी साइड की इक्वेशन में कुछ ना कुछ फर्क दिख रहा है, तो चलो मैं इसको बैलेंस करता हूँ। मैं इधर लिखूंगा 6CO2 और 12H2O। भाई कहाँ से मिलेगी CO2, CO2 मिलेगी एयर से, और जो H2O होता कहाँ से मिलेगा, सॉइल से। तो इन दोनों को इसने क्या किया, कंबाइन किया, किसकी प्रेजेंस में, सनलाइट और क्लोरोफिल की प्रेजेंस में। क्या मिला हमको, ग्लूकोज, H2O और ऑक्सीजन। क्लियर है इतना। ऑक्सीजन कहाँ चली गई हमारे पास वापस, एयर में, और जो H2O था ये भी कहाँ गया, एयर में। क्लियर हो गया इतना। तो ये हमारे पास इक्वेशन है किसकी, फोटोसिंथेसिस की। क्लियर। फिर नेक्स्ट है भाई फोटोसिंथेसिस के लिए रिक्वायरमेंट क्या क्या है। अभी तक मैंने 4 बार लिखवा दिया, रिक्वायरमेंट वही है, ठीक है। पहली रिक्वायरमेंट है सनलाइट, क्योंकि सनलाइट नहीं होगी तो भाई फोटोसिंथेसिस होगी नहीं, ठीक है, वाटर का ब्रेकडाउन होगा ही नहीं। दूसरा क्या, CO2। अब CO2 कहाँ से लेगा, ये एटमॉस्फेयर से, ठीक है, यानी कि एयर से। तो दूसरा है हमारे पास क्या, CO2। CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड। फिर नेक्स्ट क्या है हमारे पास, फोटोसिंथेटिक पिगमेंट, फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स, ठीक है। और फिर नेक्स्ट में बात करूं 4th नंबर की, तो भाई कौन, 4th नंबर पे वाटर। तो ये क्या हो गई, रिक्वायरमेंट्स एक प्लांट की किसको करने के लिए, फोटोसिंथेसिस को। फिर नेक्स्ट चलो कि भाई अब एक एक को हम थोड़ा, एक एक लाइन ही है, ज़्यादा डिटेल नहीं है, ठीक है। सनलाइट क्या आपको पता है, ठीक है, थोड़ा थोड़ा उनके बारे में देख लेते हैं। सनलाइट, भाई सनलाइट कहाँ से मिलेगी, सन से। सन इज द नेचुरल सोर्स ऑफ लाइट। लाइट फॉर फोटोसिंथेसिस। क्लियर है बेटा इतना। और ये पीछे वाला एक बार जिसको लिखना है लिख लो, ठीक है। वैसे मैं इसके नोट्स डाल दूंगा कहाँ पर, टेलीग्राम चैनल पे, ठीक है। सनलाइट के हमने देख लिया कि भाई नेचुरल सोर्स कौन है, सन है। क्लियर है। और लाइट किस के लिए यूज में आ रही है, फोटोसिंथेसिस के में। क्लियर। फिर नेक्स्ट है भाई फोटोसिंथेटिक पिगमेंट। सबको पता है ये पिगमेंट कौन है, क्लोरोफिल है, ठीक है, ये बात तो सबको पता है। फोटोसिंथेसिस किससे हो रही है, क्लोरोफिल से। अब थोड़ा देख लेते हैं यहाँ पे क्या कह रहा है कि भाई ये जो पिगमेंट्स है ये कौन है, दीज आर क्लोरोफिल। कौन है ये, क्लोरोफिल। क्लोरोफिल क्या करता है, जो सनलाइट आ रही है उसको एब्जॉर्ब करेगा, ठीक है, यानी कि उसको क्या करेगा, एब्जॉर्ब करेगा, एब्जॉर्ब लाइट एनर्जी। और इस लाइट एनर्जी को ये कन्वर्ट करता है किसमें, केमिकल एनर्जी में, ठीक है, यानी केमिकल एनर्जी यानी कि फूड में, ठीक है। फिर दूसरा कि भाई सारे ग्रीन पार्ट्स में मिलेगा। कोई प्लांट है उसकी लीव्स तो ग्रीन है तो वहाँ मिलेगा। अगर वो प्लांट की भाई स्टेम भी ग्रीन है, जैसे छोटे छोटे पौधे होते हैं, श्रब्स वगैरह, ठीक है, हर्ब्स वगैरह, जो एकदम छोटे वाले प्लांट्स होते हैं, उनकी स्टेम भी क्या होती है, ग्रीन कलर की होती है। तो भाई जहाँ ग्रीन कलर वहाँ पर क्या प्रेजेंट है आपके पास, क्लोरोफिल। तो भाई क्या वहाँ पर भी फोटोसिंथेसिस होगी, हाँ पक्की बातें होगी, ठीक है। तो मैं लिख देंगे नेक्स्ट क्या, प्रेजेंट इन ऑल ग्रीन पार्ट्स ऑफ प्लांट। क्लियर है बेटा इतना कि भाई क्लोरोफिल है वो पिगमेंट जो एब्जॉर्ब करता है लाइट एनर्जी को, और प्लांट के हर ग्रीन पार्ट में हमको देखने को मिलने वाला है। फिर नेक्स्ट कौन है, CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड। अब देखो कार्बन डाइऑक्साइड प्लांट कहाँ से लेता है, एयर से। क्लियर है। कौन से पार्ट से लेगा, लीव्स से, ठीक है, इतना भी क्लियर है भाई, एयर से लेना है, कौन लेगा, लीव लेगा, ठीक है। अब भाई लीफ इसको कैसे लेगा वो देखना है, ठीक है। तो हमको यहाँ पे 2 नाम सुनने को मिलेंगे, एक स्टोमेटा और एक गार्ड सेल। क्लियर है। कहानी मैंने बता दी स्टार्टिंग में, क्या CO2 एयर से ली जाएगी, लीफ लेगी, लीफ के अंदर कुछ स्ट्रक्चर है जो क्या है, स्टोमेटा और गार्ड सेल। अगर आपने पिछले साल भाई 9th क्लास में जो टिश्यू चैप्टर था वहाँ पर एपिडर्मिस पढ़ा है तो ईजी सा है, ठीक है, वहाँ पर भी तो देखा है हमने। तो चलो इसको स्टार्ट करते हैं कि अगर सारे प्लांट्स को, भाई कोई भी प्लांट हो उसको कार्बोहाइड्रेट बनाना है, ठीक है, यानी कि क्या बनानी, शुगर बनानी है, तो CO2 तो लगेगा, ठीक है। तो हम कह सकते हैं ऑल प्लांट्स नीड CO2। भाई क्या बनाने के लिए, कार्बोहाइड्रेट बनाने के लिए। और CO2 कहाँ से लेगा, एटमॉस्फेयर से। दिस इज obtained from atmosphere,
ठीक है, बाय एयर। अब देखो क्या है कि भाई जो हमारे पास टेरेस्ट्रियल प्लांट्स, टेरेस्ट्रियल कौन, जो ज़मीन पे रहते हैं, ठीक है, जो टेरेस्ट्रियल प्लांट्स है वो CO2 कहाँ से लेंगे, कहाँ से लेंगे भाई, अपनी लीफ से। फिर एक और चीज़ है, कुछ प्लांट्स क्या, या फिर जो एक्वेटिक प्लांट्स, ठीक है, जो पानी में रहते हैं, वो प्लांट जो कहाँ रहेंगे, पानी में रहेंगे, वो अपनी पूरी बॉडी से या फिर अपनी पूरी सरफेस से ही गैसेस का डिफ्यूजन कर लेते हैं, ठीक है। उनको CO2 चाहिए तो अपनी सरफेस से ले लेंगे, ऑक्सीजन रिलीज करनी है तो अपनी सरफेस से कर देंगे, यानी उनके पास भाई ऐसा कोई झंझट नहीं है लीव्स वगैरह का, ठीक है। जो टेरेस्ट्रियल पे है यानी कि जो ज़मीन पे है उनके पास लीव से एक्सचेंज होगा, जो पानी में है वो अपनी जनरल बॉडी सरफेस से कर लेंगे, ठीक है। चलो हम यहाँ लिखते हैं इन टेरेस्ट्रियल प्लांट CO2 enter into the cell through a tiny pore। अब बेटा चलो वो बात आ रही है कि दो नाम कौन, स्टोमेटा और गार्ड सेल, तो उसी की बात कर रहा है। आपकी लीफ में छोटे छोटे से होल्स होते हैं, ठीक है, टाइनी अपर्चर्स होते हैं, ठीक है, उनको हमने क्या कहा, स्टोमेटा, यानी कि छोटी छोटी ओपनिंग से उनका नाम क्या है, स्टोमेटा। अब भाई एक ओपनिंग है, ठीक है, उस ओपनिंग को कोई रेगुलेट करता है, जैसे मानो ये मेरे हाथ है, यहाँ पर बीच में ओपनिंग दिख रही है, ठीक है, ये क्या हो गया, स्टोमेटा, और स्टोमेटा के दोनों तरफ कुछ सेल्स लगे हैं इस शेप के, इनको हम कहते हैं गार्ड सेल। यानी कि स्टोमेटा का बंद होना और खुलना, बंद होना और खुलना कौन रेगुलेट करता है, यही गार्ड सेल। तो स्टोमेटा तो क्या हो गया, एक ओपनिंग, और उस ओपनिंग का बंद होना और खुलना कौन डिसाइड कर रहा है, ये गार्ड सेल। क्लियर है। तो चलो इसकी बात करें अब, सेल थ्रू अ टाइनी पोर, ठीक है, जिसको हमने क्या कहा, स्टोमेटा। और भाई स्टोमेटा को कौन गार्ड करता है, गार्ड सेल। तो यहाँ लिख देंगे गार्डेड बाय गार्ड सेल। और इनकी शेप कैसी है, किडनी शेप, किडनी शेप, ठीक है, इतना क्लियर हो गया। चलो मैं एक बार वापस बता दूं आपको कि सारे प्लांट को क्या चाहिए, CO2 चाहिए, किसके लिए, कार्बोहाइड्रेट बनाने के लिए। दूसरा क्या, एटमॉस्फेयर से मिल जाएगा। टेरेस्ट्रियल प्लांट जो है उनके अंदर CO2 एंटर कहाँ से करती है, स्टोमेटा से। भाई एक्वेटिक प्लांट में कहाँ करेगी, उनकी पूरी सरफेस से, ठीक है, उनकी पूरी सरफेस से वहाँ पे डिफ्यूजन होता रहेगा गैसेस का। जो स्टोमेटा है इसको कौन गार्ड करता है, गार्ड सेल। कैसी शेप है, किडनी शेप। एक स्टोमेटा के अराउंड कितने गार्ड सेल, 2। क्लियर है इतना। अब चलो हम बात करते हैं स्टोमेटा की, थोड़ा डिटेल में देख लें इनको, ठीक है। अब देखो बेटा डायग्राम आ गया है, ये जो ओपनिंग दिख रही है, ये ओपनिंग, ठीक है, ये जो ओपनिंग दिख रही है ये क्या है, स्टोमेटा है। और इसके दोनों तरफ ये जो दिख रहा है आपको सेल्स, ये क्या है, गार्ड सेल है। अब भाई यहाँ पर देखो गार्ड सेल फूले हुए हैं, ठीक है, गार्ड सेल कैसे हैं, फूले हुए हैं। तो उस टाइम पे क्या हो गया, यहाँ पर स्टोमेटा ओपन हो गया है। और गार्ड सेल जब श्रिंक कर जाएंगे तो स्टोमेटा क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा, ठीक है। तो मैं यहाँ आपको लिख दूं कि स्टोमेटा क्या है, माइक्रोस्कोपिक अपर्चर और टाइनी पोर, जो किससे गार्डेड है, गार्ड सेल से, गार्डेड बाय 2 किडनी शेप गार्ड सेल, ठीक है। तो भाई स्टोमेटा का एक छोटा सा ओपनिंग है, ठीक है, एक छोटा सा पोर है, जिसको कौन गार्ड करता है, गार्ड सेल, किडनी शेप्ड है। फिर नेक्स्ट देखो गार्ड सेल की बात करें, भाई गार्ड सेल में क्या है, देखो गार्ड सेल में हमको एक तो न्यूक्लियस देखने को मिल रहा है, इनके पास क्या है, न्यूक्लियस है। दूसरा गार्ड सेल के अंदर क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट है, यानी क्लोरोफिल है इसके पास। अब भाई क्लोरोफिल है तो क्या कर सकता है, फोटोसिंथेसिस कर सकता है। फिर नेक्स्ट इसके पास एक वैक्यूल भी है, भाई एनिमल सेल है, सॉरी प्लांट सेल है तो क्या है, वैक्यूल तो होना पड़ेगा। फिर नेक्स्ट गार्ड सेल के पास क्या है, सेल वॉल है, क्यों, क्योंकि ये क्या है, प्लांट सेल है, ठीक है। अब जब गार्ड सेल क्या होगा, ओपन करेगा तो स्टोमेटा ओपन हो जाएगा, यानी कि गैसेस का एक्सचेंज हो जाएगा। CO2 अंदर भी जा सकती है, CO2 बाहर भी जा सकती है। जब आपका गार्ड सेल बंद हो जाएगा तो क्या होगा, CO2 ना अंदर जाएगी ना CO2 बाहर आएगी। क्लियर है। प्लांट कुछ केसेस में अपना गार्ड सेल बंद कर देते हैं, कभी खोल लेते हैं, ठीक है, कंडीशन के हिसाब से चलता है। अभी वो कंडीशन भी आएगी, अपन वो भी देखने वाले हैं। तो बेटा अब बात करें हम किसकी, गार्ड सेल के फंक्शन, सॉरी स्टोमेटा के फंक्शन की। अभी तो हमारे पास स्टोमेटा बचा हुआ है, ठीक है। अगर मैं स्टोमेटा के फंक्शन की बात करूं तो भाई गैसेस एक्सचेंज में हेल्प करता है, यहीं से गैस लीफ के अंदर जाती है और लीफ के बाहर आती है, ठीक है। तो हेल्प इन गैसियस एक्सचेंज,
फिर नेक्स्ट हम बात करें कि भाई प्लांट्स में से ना वो पानी जो है वेपर्स की फॉर्म में निकलता है, ठीक है, वहाँ पर ट्रांसपीरेशन होता है। तुमने कभी देखा हो भाई कि सुबह सुबह के टाइम पे देखना लीव्स के ऊपर ओस रहती है, ठीक है, छोटी छोटी बूंदे रहती है पानी की। वो कैसे बनी भाई? वो बनी ट्रांसपीरेशन। जब प्लांट के अंदर एक्सेस वाटर हो जाता है तो प्लांट क्या करता है, अपने अंदर से वाटर को रिलीज करते हैं। तो ये जो स्टोमेटा है ना, इसी में से वाटर रिलीज होता है और इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, ट्रांसपीरेशन। प्लांट के पास क्या हो गया, एक्सेस वाटर हो गया, तो प्लांट उस वाटर को क्या करेगा, अपने अंदर से बाहर निकालेगा। कहाँ से निकालेगा? इन स्टोमेटा से। प्रोसेस क्या हो गई, ट्रांसपीरेशन। क्लियर है? तो हम यहाँ लिख देंगे ट्रांसपीरेशन टेक्स प्लेस थ्रू स्टोमेटा। और भाई ट्रांसपीरेशन होता क्या है? ट्रांसपीरेशन क्या होता है? लार्ज अमाउंट ऑफ water lost in the form of वेपर, ठीक है भाई। लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर किस फॉर्म में लॉस होगा? वाटर वेपर की फॉर्म में, इन फॉर्म ऑफ वाटर वेपर। इसी को हमने क्या कहा, ट्रांसपीरेशन। क्लियर है? फिर नेक्स्ट हम बात करें किसकी, गार्ड सेल की। भाई ये तो कंप्लीट हो गया ना स्टोमेटा, एक बार देख लो आप, ठीक है। मैं सिंपल सा बता दिया, स्टोमेटा जो है एक ओपनिंग है, गार्ड सेल इसको गार्ड करते हैं, यहीं से गैसेस का एक्सचेंज होता है और जो एक्सेस वाटर है प्लांट जिसको अपने अंदर से निकालना चाहता है वो भी यहीं से निकालेगा। प्रोसेस आपको बता दिए क्या, ट्रांसपीरेशन, ये हो गया। अब गार्ड सेल पे आओ। गार्ड सेल में अभी आपको बताया कि ये जो दिख रही है ये गार्ड सेल है, इनके पास अपना न्यूक्लियस है और क्लोरोप्लास्ट, यानी कि क्या है, इनके पास क्लोरोफिल है। और अगर क्लोरोफिल है तो क्या कर सकते हैं, फोटोसिंथेसिस कर सकते हैं, यानी कि क्या कर सकते हैं, अपना फूड बना सकते हैं। चलो इतना क्लियर है, जहाँ जहाँ क्लोरोफिल वहाँ पर फोटोसिंथेसिस हो सकती है, ये हमने पहले देख लिया। अब मैं अगर गार्ड सेल की बात करूँ, भाई गार्ड सेल का स्ट्रक्चर कैसा है, तो गार्ड सेल का स्ट्रक्चर किडनी शेप सेल है। पहली चीज़ तो ये क्या है, किडनी शेप सेल्स विच कवर सिंगल स्टोमेटा। और एक चीज याद रखना, दो गार्ड सेल एक स्टोमेटा को कवर करते हैं, ठीक है, स्टोमेटा। भाई इनके पास क्या है, क्लोरोफिल है, दे कंटेन क्लोरोफिल, ठीक है, इनके पास क्या है, क्लोरोफिल। फिर नेक्स्ट हम बात करें कि भाई इसके फंक्शन क्या है। तो पहला तो क्या, स्टोमेटा की ओपनिंग और क्लोजिंग को ये रेगुलेट करता है और ये इसका क्या है, फंक्शन है। तो फंक्शन में लिख दो रेगुलेट ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा। और दूसरा क्या, भाई इसके पास क्या है, क्लोरोफिल है, तो क्या कर सकता है, फोटोसिंथेसिस, यानी कि जो स्ट्रक्चर में लिखा उसी से रिलेटेड पॉइंट है नीचे सारे, ठीक है। एंड परफॉर्म फोटोसिंथेसिस। चलो ये भी हो गया। फिर नेक्स्ट भाई कब इसकी ओपनिंग होगी, या फिर मैं कह सकता हूँ कौन सी कंडीशन में स्टोमेटा ओपन होगा, कौन सी कंडीशन में स्टोमेटा बंद होगा, ठीक है। एक दो टर्म आती है यहाँ पर, एक फ्लैसिड और एक टर्जिड। तो चलो उसको यहाँ पे सिंपल कर देते हैं। ये क्या करे, स्टोमेटा की ओपनिंग एंड क्लोजिंग को रेगुलेट कर रहे हैं, ठीक है, ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा। तो जब आपका गार्ड सेल क्या हो, टर्जिड होगा, यानी कि फूला हुआ होगा, यानी कि गार्ड सेल के अंदर क्या भरा है, पानी भरा हुआ है। तो आपके जैसे भाई गार्ड सेल फूल गया तो ऐसे क्या होगी, ओपनिंग हो गई, तो उस केस में क्या हो जाएगा, आपका स्टोमेटा ओपन हो जाएगा, ठीक है। ओपनिंग कब, जब गार्ड सेल टर्जिड हो, यानी कि उसके अंदर पानी भरा हुआ, तो स्टोमेटा पे क्या हो जाएगा, ओपन हो जाएगा। और जब भाई आपके गार्ड सेल से पानी आप बाहर निकाल दो, ठीक है, गार्ड सेल से क्या निकाल दिया, पानी बाहर निकाल दिया, गार्ड सेल क्या हो जाएगा, ऐसे पास पास आ जाएंगे, पास पास आते स्टोमेटा बंद हो गया। तो हम यहाँ पे टर्म लिखेंगे क्या, फ्लैसिड, फ्लैसिड यानी कि क्लोज। तो ये हमारे पास क्या हो गया है कि भाई ओपन कब, जब गार्ड सेल क्या हो, टर्जिड, क्लोज कब, जब गार्ड सेल क्या हो, फ्लैसिड। क्लियर हो गया। अब नेक्स्ट है वाटर। भाई वाटर की बात करें, यानी कि H2O। अब H2O क्या करेगा, देखो प्लांट जो है H2O को एक ही जगह से लेता है, कहाँ से, रूट से, ठीक है, अभी बताया मैंने, रूट से लेगा, कौन सी प्रोसेस से, ऑस्मोसिस, ठीक है, रूट से ले रहा है, कौन सी प्रोसेस से, ऑस्मोसिस से।
डिफ्यूजन किसके लिए हो रहा है भाई, गैसेस के लिए। CO2 किससे ले रहा है, डिफ्यूजन से, ये बात याद रखना। CO2 लेगा डिफ्यूजन से, वाटर को लेगा ऑस्मोसिस से, ठीक है। तो हम यहाँ वाटर के बारे में लिखते हैं, एब्जॉर्ब बाय रूट्स ऑफ प्लांट फ्रॉम द सॉइल। और भाई प्रोसेस कौन सी हो रही है यहाँ पर, ऑस्मोसिस। क्लियर है इतना। अब देखो क्या होता है, वाटर जो है लीव्स में जाता है, लीव्स में कौन बैठा है, क्लोरोप्लास्ट यानी क्लोरोफिल वहाँ है। अब ये क्या करता है, क्लोरोप्लास्ट सनलाइट से एनर्जी लेगा और इस वाटर को दो टुकड़ों में तोड़ देगा, यानी कि एक तो तरफ हाइड्रोजन को भेज देगा, एक तरफ ऑक्सीजन को भेज देगा। भाई उनको पता है वाटर क्या है, H2O, और जब ये टूटेगा तो क्या देगा हमको, हाइड्रोजन ऑक्सीजन ही देगा। कैसे देगा ये देखना, वाटर है, वाटर क्या किसके पास, लीव्स के पास। लीव्स में कौन था, क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट ने क्या किया, सन से एनर्जी ली, ठीक है, सन से क्या ले ली इसने, एनर्जी ली, और इसको दो पार्ट में तोड़ दिया, किसमें, H2 और O2 में। क्लियर हो गया। तो इसने क्या कर दिया, इसको तोड़ दिया दो पार्ट के अंदर, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में। और भाई किससे एनर्जी ली इसने, सन से, ये हमने देख लिया। अब क्या होगा कि वाटर तो गया, टूट गया, चलो इतनी बात करनी, अभी सबको हम साथ में कंबाइन कर ही देंगे आगे। वाटर जब प्लांट में जाता है तो भाई अपने साथ कुछ मिनरल्स और सॉल्ट्स को भी लेके जाता है, तो हम लिख देंगे सम मिनरल एंड सॉल्ट्स आर ऑल्सो ट्रांसपोर्ट टू डिफरेंट पार्ट plant along with। क्लियर है बेटा, जब पानी रूट के साथ ऊपर जा रहा है तो अपने साथ कुछ मिनरल्स और सॉल्ट्स को भी ले जाता है और प्लांट के डिफरेंट पार्ट्स में इनको पहुंचा देता है। क्लियर है। तो यहाँ पर हमने किस किस को देख लिया, यहाँ पर हमने सबसे पहले बात कर ली किसकी, सनलाइट की, कि भाई सनलाइट सन से मिल रही है। फोटोसिंथेटिक पिगमेंट कौन, क्लोरोफिल है, सारे ग्रीन पार्ट्स में मिलेगा प्लांट के। CO2 कार्बन डाइऑक्साइड डायरेक्ट एयर से ली जाएगी, ठीक है, कौन लेगा, लीव्स लेगी। फिर टेरेस्ट्रियल प्लांट में भाई स्टोमेटा होते हैं, वहां से ये लीफ के अंदर जाती है। एक्वेटिक प्लांट में पूरी सरफेस से, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्या, स्टोमेटा को कौन गार्ड करता है, गार्ड सेल। वही हमने यहाँ देखा कि भाई हमारे पास ये देख लो, स्टोमेटा क्या है, ये ओपनिंग स्टोमेटा है, और दूसरी क्या कि भाई इनको जो गार्ड कर रही है कौन है, गार्ड सेल है। इतना भी क्लियर है। गार्ड सेल के पास क्या है भाई, गार्ड सेल के पास है क्लोरोफिल, और जब ये ओपन क्लोज होता है तो किसके रेगुलेट करता है ये भाई, किसकी ओपनिंग और क्लोजिंग को रेगुलेट करता है, स्टोमेटा की। तो हमारे पास यहाँ देखते हैं गार्ड सेल के फंक्शन देख लो, रेगुलेट ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा, और क्या करता है, फोटोसिंथेसिस। क्यों, क्योंकि इसके पास क्या है, क्लोरोफिल है। और जब भाई गार्ड सेल टर्जिड होगा तो स्टोमेटा क्या होगा, ओपन होगा। जब गार्ड सेल फ्लैसिड होगा तो स्टोमेटा क्लोज होगा। फिर नेक्स्ट हमने बात की वाटर की, यानी कि H2O की। अब वाटर को रूट से प्लांट अपने अंदर लेता है, ठीक है, लीव्स में पहुंचाता है, वहाँ क्लोरोप्लास्ट होता है जो सन से एनर्जी लेगा और वाटर को तोड़ देगा, यानी कि हाइड्रोलाइसिस कर देगा। हमारे पास H2 अलग और O2 अलग, बस इतना चीज़ अभी याद रखना है, ठीक है। और कुछ मिनरल्स और सॉल्ट्स, जब वाटर भाई प्लांट के अंदर जाएगा तो अपने साथ कुछ वाटर वो मिनरल और सॉल्ट को भी ले जाएगा, कहाँ से, सॉइल से, और उसको प्लांट के डिफरेंट पार्ट्स में पहुँचा देगा। देखो एक बात सिंपल सी है, जब तक प्लांट के अंदर मिनरल नहीं जाते, ठीक है, जैसे मानो ये प्लांट है, ये मिनरल है, मिनरल अंदर गया तो मिनरल के पीछे पीछे पानी जाता है, ठीक है। ये थोड़ी गहराई वाली बात है, अभी आपकी 10th क्लास में नहीं है, जब आप 11th क्लास में फिजियोलॉजी पढ़ोगे ना तो वहाँ पे आएगा। जब तक मिनरल नहीं जाएगा प्लांट के अंदर, पानी नहीं जाएगा, ठीक है। इसी वजह से जो प्लांट्स होते हैं ना भाई, जिनके आसपास पानी भरा हुआ है, वो मर जाते हैं पानी में रहने के बावजूद भी, क्योंकि उनके अंदर मिनरल नहीं जा पाता, तो पानी उनके अंदर नहीं जाता, और इसीलिए वो सूख के मर जाते हैं। क्लियर है इतना। अभी इसमें ज़्यादा दिमाग मत लगाना, ये आएगा अगले साल आएगा 11th में, ठीक है। अब बेटा हमारे पास आया क्या, साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस। हमको पता है प्लांट के अंदर फोटोसिंथेसिस कहाँ होती है, किचन में। अब भाई प्लांट का किचन कौन है, लीव्स, ठीक है। तो मैंने क्या किया, यहाँ पर एक लीफ ली, ठीक है, आपके आसपास जो भी लीफ है वो लीफ ली, उसको कट कर दिया, ठीक है, लीफ ली और उसको कट कर दिया। और फिर मैंने देखा ऐसे करके, कुछ नहीं दिखा मेरे को, ठीक है, मैंने माइक्रोस्कोप में देखा तो मेरे को वहाँ पे डिफरेंट लेयर्स देखने को मिली। अब अपन को इन्हीं लेयर को पढ़ना है कि भाई कौन सी लेयर के अंदर हमारे पास फूड बनता है। भाई लीफ को काटेंगे, उसके अंदर तो बहुत सारी लेयर होंगी, तो चलो उसी को देखते हैं हम। ये हमने क्या किया, एक लीफ थी, लीफ को हमने यहाँ से कट कर दिया, इसको हम कहते हैं भाई ट्रांसवर्स सेक्शन करना, ठीक है। हमने ऐसे लीफ को यूँ काट दिया, ये हमारे पास सेक्शन आ गया लीफ का।
अब देखो यहाँ पर हमको पता है लीफ में ये बीच में कौन जा रही है, मिड वेन, और फिर यहाँ से छोटी छोटी क्या निकल रही है, वेन्स निकल रही है। ये हमको पूरा क्लियर है। फिर जो ग्रीन वाला पार्ट होता है इसको हम कहते हैं लेमिना या फिर लीफ ब्लेड। ये क्या हो गई, वेन, और ये क्या हो गई, मिड वेन या फिर मिड रिब। इतना क्लियर है। अब देखो जब हमने लीफ को यहाँ से देखा या फिर यहाँ से देखा, तुम्हारी इच्छा पड़े यहाँ से देखो, हमको यहाँ पर देखो क्या क्या लेयर देखने को मिलेंगी। सबसे पहले लीफ के ऊपर होती है एक वैक्सी लेयर। आपने कभी देखा लीफ के ऊपर एक बूंद पानी डाल के देखना, पानी निकल जाएगा वहाँ से, वहाँ रुकेगा नहीं। क्यों? क्योंकि वहाँ पर एक वैक्सी लेयर है। ठीक है, यहाँ पर क्या है, एक वैक्सी लेयर, जिसको हम क्या कह रहे हैं, क्यूटिकल। भाई पिछले साल 9th क्लास में एपिडर्मिस, ठीक है, ये देखो ये एपिडर्मिस है। एपिडर्मिस रिलीज करता है एक सब्सटेंस जिसका नाम क्या है, क्यूटिन, और क्यूटिन ही क्या बनाता है, ये क्यूटिकल। ठीक है, पिछले साल का याद रखना था कि एपिडर्मिस जो है, ये देखो लीफ की सबसे ऊपर वाली लेयर, और यहाँ ऊपर भी क्या है, एपिडर्मिस, नीचे भी क्या है, एपिडर्मिस। तो ऊपर वाली एपिडर्मिस को क्या कह दिया हमने, अपर एपिडर्मिस, नीचे वाली को लोअर एपिडर्मिस। अब एपिडर्मिस के ऊपर एक लेयर बनी है वैक्सी सी, जिसको हम कह रहे हैं क्या, वैक्सी क्यूटिकल। दोनों लेयर पूरी हो गई। फिर नीचे देखो हमको यहाँ कुछ सेल्स देखने को मिलते हैं। ठीक है, ये ऐसे कॉलम लाइक सेल्स देखने को मिल रहे हैं। वैसे तो इनका नाम पेरिसाइड है, पर आपके लिए तो आपको याद नहीं करना। तो यहाँ पर देखो क्या है, हमको ये सेल देखने को मिले, हमको यहाँ पर कुछ राउंड सेल्स भी देखने को मिले, और इनके बीच में हमको स्पेस भी देखने को मिली। ठीक है बेटा, हमको सबसे पहले क्या मिला, क्यूटिकल, क्यूटिकल के बाद अपर एपिडर्मिस, उसके बाद हमको कुछ सेल्स देखने को मिले जिनके पास क्या है, क्लोरोप्लास्ट है। तो भाई हमको पता चल गया इनके पास क्या है, क्लोरोप्लास्ट यानी क्लोरोफिल है। तो ये क्या कर सकते हैं, फोटोसिंथेसिस कर सकते हैं, यानी कि लीफ के अंदर फोटोसिंथेसिस हमारे पास इस पार्ट के अंदर ही चलती है। क्लियर है। और इनके बीच में क्या है, बहुत सारी एयर स्पेसिस है, यानी कि यहाँ पर क्या भाई, एयर के आने जाने के लिए जगह है। फिर नेक्स्ट क्या कि मैं लीफ के ऊपर की तरफ से बात करना स्टार्ट किया था मैंने। लीफ में सबसे ऊपर वाली लेयर कौन, एपिडर्मिस, एपिडर्मिस के ऊपर एक वैक्सी लेयर है कौन, क्यूटिकल। उसके बाद हमको कुछ सेल्स मिले जो क्या कर सकते हैं, फोटोसिंथेसिस कर सकते हैं। ठीक है, ये सेल्स मिले जो क्या कर सकते हैं, फोटोसिंथेसिस कर सकते हैं। अब लीफ के नीचे वाली लेयर आएगी, ऊपर वाली को अगर अपर एपिडर्मिस कहा तो नीचे वाली को क्या कहेंगे, लोअर एपिडर्मिस। और बेटा लोअर एपिडर्मिस में देखो कि यहाँ पर हमको ये गार्ड सेल देखने को मिल रहे हैं। ठीक है, ये क्या है, ये गार्ड सेल है, और ये जो ओपनिंग है क्या है, स्टोमेटा। तो हम कह सकते हैं लीफ में हमको स्टोमेटा किधर देखने को मिलते हैं, लोअर एपिडर्मिस पे, यानी कि नीचे वाली साइड पे। ऊपर वाली साइड पे स्टोमेटा नहीं मिलेंगे। इतना क्लियर है। तो भाई यही वो साइट है जहाँ पर क्या होता है, फोटोसिंथेसिस होता है। हमने लीफ का सेक्शन करके देख लिया है। फोटोसिंथेसिस इतने से पार्ट में हो रही है, किसके में, लीफ के में। ऊपर भी एपिडर्मिस, नीचे भी एपिडर्मिस। ऊपर कौन, अपर, नीचे कौन, लोअर। नीचे वाली में क्या प्रेजेंट है, गार्ड सेल है। ठीक है, और ऊपर वाली पे एक लेयर है वैक्सी, ठीक है, जिसको हम क्या कह रहे हैं, वैक्सी क्यूटिकल। किस सब्सटेंस से बनी, क्यूटीन से। तो चलो अब हम इसमें भी कुछ लिखेंगे। इसमें हम क्या लिखने वाले हैं, तो बेटा इसमें हम लिखने वाले हैं कि फोटोसिंथेसिस जो है टेक प्लेस इन ग्रीन प्लास्टिड। फोटोसिंथेसिस कहाँ होगी, ग्रीन प्लास्टिड में। बेटा प्लास्टिड हमारे पास 3 टाइप के, ल्यूकोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट और क्रोमोप्लास्ट। इनमें से ग्रीन कौन था, सिर्फ क्लोरोप्लास्ट। यानी कि ग्रीन प्लास्टिड किसकी बात कर रही है, बात कर रही है क्लोरोप्लास्ट की। और क्लोरोप्लास्ट को हम एक और नाम देते हैं क्या, किचन ऑफ सेल। क्लियर है बेटा इतना। किचन ऑफ सेल कौन है, क्लोरोप्लास्ट। फिर इसमें बात करूं आगे तो एक क्लोरोप्लास्ट तो ठीक है, पर किसमें मिलेगा, सिर्फ ग्रीन पार्ट में, इन ग्रीन पार्ट। फिर नेक्स्ट हम बात करें, चलो इतना हो गया कि फोटोसिंथेसिस कहाँ हो रही है, ग्रीन प्लास्टिड में हो रही है। ग्रीन प्लास्टिड कौन है, क्लोरोप्लास्ट है। इसको हमने किचन ऑफ सेल भी कह दिया। ग्रीन पार्ट्स प्लांट की जो कोई भी हो, चाहे वो लीफ हो या फिर स्टेम हो, हर जगह आपके पास क्या होगी, फोटोसिंथेसिस। बस बात क्या, वहाँ पे क्लोरोप्लास्ट होना चाहिए, यानी क्लोरोफिल होना चाहिए। ठीक है, फिर नेक्स्ट है कि भाई फोटोसिंथेसिस की मैकेनिज्म क्या है, किस तरह से। आपने तो कह दिया कि भाई वाटर गया, लीफ में गया, वहाँ पर क्लोरोप्लास्ट था, उसने सनलाइट ली, उसको तोड़ दिया, फिर वहाँ से क्या बना दिया, H2 बना दिया, O2 बना दिया। पर भाई वो कैसे रहा है एक्चुअली, ठीक है, अब उसको देखते हैं। तो मैकेनिज्म में बात करें तो भाई कुछ इवेंट्स होते हैं। तो देखो फॉलोइंग इवेंट्स टेक प्लेस। ठीक है,
क्या हो रहा है भाई, कुछ इवेंट्स यहाँ पर होते हैं। जैसे सबसे पहला तो क्या, वाटर का टूटना। सबसे पहले कौन टूटेगा, वाटर टूटेगा। और जब वाटर टूट जाएगा तो वाटर को इधर उधर भेजना पड़ेगा, ठीक है। कहाँ भेजेंगे, कैसे भेजेंगे, चलो उसको देखते हैं। तो सबसे पहले तो हमारे पास क्या हो रहा है यहाँ पर, फॉलोइंग इवेंट्स टेक प्लेस। सबसे पहला भाई जो क्लोरोफिल था, ठीक है, वो क्या करेगा, एटमॉस्फेयर से लाइट एनर्जी ले लेगा। एटमॉस्फेयर से लाइट एनर्जी, सनलाइट उसने ले ली, वाटर पहुंच चुका है, वाटर को तोड़ देगा, ठीक है। तो हम यहाँ लिख देंगे एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट एनर्जी बाय क्लोरोफिल। चलो इतना हो गया। फिर नेक्स्ट क्या, कि ये जो लाइट एनर्जी थी भाई, इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा केमिकल एनर्जी में, ठीक है। कन्वर्जन ऑफ लाइट एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी। चलो बेटा इतना भी कर दिया। अब पहुंच चुका है कौन, वाटर। तो वाटर की हो जाएगी स्प्लिटिंग, तो यहीं लिख देते हैं इसको, एंड स्प्लिटिंग ऑफ वाटर। बेटा किस किस में स्प्लिट कर देगा, हाइड्रोजन और हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन, ठीक है। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में कर देगा इसको, ठीक है, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। फिर नेक्स्ट क्या, कि भाई जो हाइड्रोजन है ये पहुंचता है CO2 के पास। देखो हम सिंपल सी बात करें, हमने क्लोरोफिल देख लिया, हमने एनर्जी को कन्वर्ट करने सनलाइट हो गया। फिर नेक्स्ट क्या था, वाटर भी आ गया था, वाटर भी टूट चुका है। 3 मेंबर कंप्लीट हो गए, बचा कौन, 4th यानी कि CO2। अब बेटा जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन अलग हुआ, तो ये जो हाइड्रोजन है पहुंच जाता है CO2 के पास और उससे जाके जुड़ जाता है, ठीक है। हाइड्रोजन किसके पास जाता है, CO2 के पास, और उसको जाके रिड्यूस कर देता है, उसके साथ जुड़ जाता है। और जैसे CO2 के साथ ये जुड़ेगा तो वहाँ पर फॉर्मेशन होता है कार्बोहाइड्रेट का। मैंने आपको बताया सारे प्लांट्स को कार्बोहाइड्रेट बनाने के लिए CO2 की क्या होती है, ज़रूरत होती है, ठीक है। तो चलो लिख देते हैं हम, हाइड्रोजन रिड्यूस CO2 एंड सिंथेसाइज ग्लूकोज। क्लियर है बेटा इतना। तो हाइड्रोजन ने यहाँ पे क्या किया, CO2 को रिड्यूस कर दिया और कार्बोहाइड्रेट बना दिया। फिर नेक्स्ट हम बात करें कि भाई फोटोसिंथेसिस रिएक्शन में क्या हो रहा है। तो बेटा फोटोसिंथेसिस रिएक्शन में अगर मैं यहाँ बात करूँ तो एक चीज़ मैं यहाँ पे लिख देता हूँ पहले, चलो यहीं कर लेते हैं। भाई फोटोसिंथेसिस रिएक्शन 2 पार्ट में चलती है। मैं आपको एक डायग्राम बना के बताता हूँ यहाँ पर। जैसे कि मेरे पास ये क्लोरोप्लास्ट है, ठीक है, ये मैंने यहाँ पर क्लोरोप्लास्ट बनाया है, और क्लोरोप्लास्ट में ऐसे स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, ऐसे स्ट्रक्चर होते हैं। यहाँ पर हमारे पास एक लिक्विड भरा होता है, ठीक है। अब यहाँ पे किसका डायग्राम बनाया अपन ने, क्लोरोप्लास्ट का। ये जो आपको गोल गोल से दिख रहे हैं ये कौन है, ये है थाइलाकोइड। थाइलाकोइड के पूरे स्ट्रक्चर को हमने क्या कहा, ठीक है, इनको हमने पूरे को क्या कहा, ग्रेना, ठीक है। और ये जो बाहर लिक्विड है, ठीक है, इसको हमने क्या कहा, स्ट्रोमा। अब देखो क्या होता है, जो आपकी फोटोसिंथेसिस की रिएक्शन है 2 पार्ट में चलती है, एक तो लाइट रिएक्शन और एक डार्क रिएक्शन, ठीक है। फोटोसिंथेसिस की रिएक्शन को 2 पार्ट में डिवाइड कर दो, एक क्या, लाइट रिएक्शन, एक डार्क रिएक्शन। अब भाई लाइट रिएक्शन कब होगी, जब लाइट होगी। डार्क कब होगी, जब लाइट नहीं होगी, ठीक है। लाइट रिएक्शन कब, जब लाइट प्रेजेंट है। डार्क रिएक्शन कब, जब लाइट प्रेजेंस नहीं है, ठीक है, लाइट की कोई प्रेजेंस नहीं है, तब क्या है, डार्क रिएक्शन है। अब फोटोसिंथेसिस को हम यहाँ कह देते हैं भाई, फोटोसिंथेसिस रिएक्शन हमारे पास 2 पार्ट में चल रही है, एक तो लाइट फेज और दूसरी डार्क फेज। अब देखो क्या होता है, ये जो लाइट रिएक्शन है ना, ये तो चलती है ग्रेना में या फिर थाइलाकोइड के अंदर। कहाँ चलती है, ग्रेना में या फिर थाइलाकोइड के अंदर। और जो हमारी डार्क रिएक्शन है कहाँ चलती है, ये चलती है स्ट्रोमा के अंदर। पहली चीज क्लियर होगी, लाइट रिएक्शन कहाँ, थाइलाकोइड में, क्योंकि भाई वहां पर क्या है, वहां पर ही क्लोरोफिल प्रेजेंट है। और जो डार्क फेज है या फिर डार्क रिएक्शन, ये कहाँ चलती है, स्ट्रोमा के अंदर। स्ट्रोमा में कोई क्लोरोफिल प्रेजेंट नहीं है, ठीक है। तो चलो इसको लिख लेते हैं। मैं एक रिएक्शन लिखता हूँ यहाँ पर, वही 6CO2 प्लस 12H2O इक्वल्स टू क्या बन रहा था, C6H12O6 और प्लस 6H2O प्लस 6O2, ये सब कुछ बन रहा था।
अब इसमें से बेटा जो हमारे पास ये जो यहाँ से लेके देख CO2 से हमारे पास क्या बना, CO2 से हमारे पास बना क्या, ग्लूकोज। तो CO2 से ग्लूकोज जो बनता है ये बनता है डार्क रिएक्शन में, यहाँ पर चलती है डार्क रिएक्शन। और जो हमारे पास 12H2O से ये जो हमारे पास क्या बना, ऑक्सीजन बना या फिर जो H2O बना, ये क्या होता है, ये चलता है लाइट रिएक्शन के अंदर। ठीक है, पहले आपके पास लाइट रिएक्शन होती है, उसके बाद आपके पास डार्क रिएक्शन होती है। ठीक है, मैंने बता दिया, पहला वाटर टूटेगा, फिर वाटर का क्या बनेगा भाई, वाटर में जो हाइड्रोजन है CO2 के साथ जाके जुड़ेगा, फिर जाके ग्लूकोज बनाएगा। तो पहले क्या हुई, लाइट रिएक्शन, बाद में कौन हुई, डार्क रिएक्शन। तो आपने वाटर को तोड़ लिया किसके अंदर, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के अंदर। तो ये कौन सी रिएक्शन होगी, लाइट रिएक्शन। और जब भाई हाइड्रोजन गया वापस CO2 के पास और उसने क्या बनाया, ग्लूकोज, तो कौन सी रिएक्शन होगी, डार्क रिएक्शन। डार्क रिएक्शन कहाँ पर, स्ट्रोमा में। लाइट रिएक्शन कहाँ पर, थाइलाकोइड के अंदर। क्लियर है इतना। तो ये हमारे पास हो गई क्या भाई, फोटोसिंथेसिस की रिएक्शन कहाँ पर हो रही है मैंने आपको बता दिया। अब यहाँ पर हमारे पास एक बढ़िया सी टेबल है भाई, ये टेबल याद कर लेना, ये टेबल याद कर लेना, प्लांट का जो पूरा पार्ट है यही पूरा हो जाएगा। ठीक है, अब हम बात करें कि डिफरेंस हमको देखना है लाइट रिएक्शन और डार्क रिएक्शन के बीच में। भाई अगर मैं यहाँ पर लाइट रिएक्शन की बात करूँ, क्या लाइट रिएक्शन में लाइट की रिक्वायरमेंट होगी, हाँ, बिना लाइट के तो लाइट रिएक्शन हो ही नहीं सकती। तो हम लिख देंगे यहाँ पर क्या, यस, यहाँ पर नो। फिर नेक्स्ट भाई लाइट रिएक्शन में क्या ATP और NADPH बनते हैं, हाँ भाई बनते हैं। पर फिर क्या होता है कि भाई ये जो यहाँ पर ATP और NADPH बने ना, ये यूज किए जाते हैं डार्क रिएक्शन। नो, बट ATP and NADPH2 formed in light reaction are used here। क्लियर है, ATP और NADPH2 आपके पास लाइट रिएक्शन में बन रहे थे, पर डार्क रिएक्शन के अंदर भाई नहीं बने, और वहां पे उनकी जरूरत थी, तो कहां से ले लिए गए, लाइट रिएक्शन से ले लिए गए। इतना क्लियर है। फिर नेक्स्ट हम बात करें कि भाई आपके पास क्या लाइट रिएक्शन के अंदर कोई शुगर का फॉर्मेशन होगा क्या, भाई लाइट रिएक्शन के अंदर ग्लूकोज बनता है क्या, नहीं बनता, तो हम यहाँ लिख देंगे नो। पर भाई डार्क रिएक्शन में CO2 से क्या बन रहा था, ग्लूकोज बन रहा था, तो यहाँ पर क्या है, शुगर फॉर्मेशन है, हाँ। क्या लाइट रिएक्शन में ऑक्सीजन का रिलीज होता है, यानी कि हम कह सकते हैं ऑक्सीजन रिलीज होती है, हाँ होती है भाई। जब H2O टूटेगा तो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन अलग हो गया, तो हम लिख सकते हैं हाँ भाई यहाँ पर ऑक्सीजन रिलीज होती है, पर डार्क रिएक्शन में नहीं होती, तो नो। ये हमने सिंपल सी टेबल बनाई, ठीक है, इजी सी टेबल थी भाई। ये ATP NADPH2 क्या होता है डिटेल में याद नहीं करना, बस ये मानो कि जब लाइट रिएक्शन हुई थी तो ये कुछ प्रोडक्ट्स बने थे। ATP क्या होती है, एनर्जी, ठीक है, यानी कि जब लाइट रिएक्शन हुई कुछ एनर्जी बनी थी, और ये एनर्जी भाई हमारे पास डार्क रिएक्शन में नहीं बनती, तो कहाँ से ले ली जाती है, लाइट रिएक्शन से। ठीक है, तो ये चीज़ें तो बन गई कहाँ, लाइट रिएक्शन में, पर काम कहाँ आई, डार्क रिएक्शन में। ठीक है, फिर नेक्स्ट कि भाई कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो आपको या फिर आपके प्लांट्स जो है उनकी फोटोसिंथेसिस को अफेक्ट करते हैं। तो मैं लिखेंगे पहला फैक्टर है लाइट, लाइट के कम ज़्यादा होने से भी फोटोसिंथेसिस के ऊपर फर्क पड़ता है। दूसरा हम लिख देंगे यहाँ पर टेम्परेचर, क्योंकि भाई अगर प्लांट को एक अच्छा खासा टेम्परेचर मिल जाए, अच्छा मौसम मिल जाए, तो फोटोसिंथेसिस को और अच्छे से कर पाएगा। फिर नेक्स्ट है हमारे पास यहाँ पर CO2 के बिना तो कार्बोहाइड्रेट बनेगा नहीं। फिर नेक्स्ट है हमारे पास ऑक्सीजन, और फिफ्थ है कौन, वाटर। क्लियर है, तो ये सारी चीज़ें हैं जो डिसाइड करती है, या फिर कुछ फैक्टर्स है जो अफेक्ट करते हैं किसको, फोटोसिंथेसिस को, कि भाई फोटोसिंथेसिस की रेट क्या होगी, उनको यही डिसाइड करने वाले। ठीक है, फिर नेक्स्ट है भाई फोटोसिंथेसिस का इंपॉर्टेंस क्या है, कि हमारे जो एनवायरनमेंट में फोटोसिंथेसिस क्यों हो रही है। तो देखो सिंपल सी बात है, फोटोसिंथेसिस होगी तभी हमको फूड मिलेगा। दूसरा क्या, जो लाइट एनर्जी उसको कन्वर्ट किया जा रहा है किसमें, केमिकल एनर्जी में, तो ये भी किस वजह से हो रहा है, फोटोसिंथेसिस की वजह से। ठीक है, पहला क्या, फूड, दूसरा क्या, लाइट एनर्जी को कन्वर्ट कर रहे हैं किसमें, केमिकल एनर्जी में। ठीक है, तो हम लिख देते हैं। और एक और चीज भाई, फोटोसिंथेसिस में क्या कर रहे हैं हम, डिफरेंट चीजों को साथ में जोड़ के कुछ बना रहे हैं, जोड़ के बना रहे हैं, यानी कि क्या है, एनाबॉलिक प्रोसेस। अगर तोड़ के कुछ बनाते तो कैटाबॉलिक। ठीक है, जब हम चीजों को जोड़ते हैं, देखो ऐड करना है यानी एनाबॉलिक, तोड़ रहे हैं तो कैटाबॉलिक। ठीक है, तो यहाँ फर्स्ट पॉइंट आएगा, इट इज एन एनाबॉलिक प्रोसेस इन नेचर। ठीक है, फॉर प्रोवाइडिंग फूड। ठीक है भाई, और फूड किसको देगा, फॉर लिविंग ऑर्गेनिज्म।
प्लांट ने फूड बनाया, फूड किसके काम आया, हमारे, हम क्या है, लिविंग ऑर्गेनिज्म, ठीक। दूसरा कि भाई प्लांट ने एक और चीज हमको दी है, ठीक है, जो क्या है, ऑक्सीजन, तो इट प्रोवाइड ऑक्सीजन। और तीसरा क्या है, तीसरा कि भाई लाइट एनर्जी को कन्वर्ट कर रहा है किसमें, केमिकल एनर्जी में, इट कन्वर्ट लाइट एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी। क्लियर बेटा इतना? तो हमने देख लिया कि भाई कौन कौन से फैक्टर्स अफेक्ट कर रहे हैं किसको, फोटोसिंथेसिस को। दूसरी हमने बात की कि फोटोसिंथेसिस जो है वो भाई इंपॉर्टेंट क्यों है, फोटोसिंथेसिस का सिग्निफिकेंस क्या है। फिर हमने बात की, क्या इतना ही था, इसके आगे क्या बात की हमने, कि कैसे लाइट एनर्जी कन्वर्ट हुई केमिकल एनर्जी में। तो यहाँ पर हमने फोटोसिंथेसिस या फिर हमका न्यूट्रिशन जो प्रोसेस था, ठीक है, उसके अंदर जो प्लांट का पार्ट था, नहीं ऑटोट्रॉफिक वाला पूरा पार्ट हमने कंप्लीट कर लिया है, ठीक है। प्लांट पूरी तरह से यहाँ पर कंप्लीट हो गया है। इस लेक्चर को देखो, इसके बाद कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं है, बस एनसीईआरटी की रीडिंग लगा लेना एक बार, ठीक है, मन रखने के लिए। बाकी यहाँ पर आपके पास कुछ अलग नहीं बचा है। और अगर हम इसमें आगे जाएं तो कुछ नहीं है, चलो यहाँ पर कंप्लीट हो गया ये। मैं एक बार आपको बस ये डायग्राम बताना चाहता हूँ कि भाई लीफ को हम जब कट करते हैं ऊपर ही ऊपर वैक्सी लेयर मिलती है, दूसरी अपर एपिडर्मिस, फिर यहाँ पर वो सेल जिनमें फोटोसिंथेसिस यानी कि क्लोरोप्लास्ट होंगे इन सेल के पास, ठीक है। और इन सेल को हम वैसे मीजोफिल कहते हैं, ठीक है, मैं यहाँ लिख दूँ, इन सेल्स को हम क्या कहते हैं, मीजोफिल सेल्स, ठीक है। तो भाई आज के लिए बस इतना ही। अगर लेक्चर अच्छा लगा हो भाई नीचे, ठीक है, लाइक कर देना और सब्सक्राइब कर देना, और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलना, ठीक है। और यहाँ पर अब जो प्लांट तो कंप्लीट हो गया है, अब कौन बचा है, सिर्फ एनिमल वाला पार्ट बचा है। तो एनिमल में भी भाई किस तरह से न्यूट्रिशन वगैरह का प्रोसेस चल रहा है, अच्छी तरह से कंप्लीट करने वाला है। इसी तरह का एक बड़ा लेक्चर मिलेगा उसका भी। फिर उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे सेकंड टॉपिक को, उसमें भी प्लांट को, एनिमल को मैं इसी तरह से सब कुछ कराने वाला एकदम डिटेल में। और जो बीच बीच में कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट होंगे उनकी तो अपन बात कर ही लेंगे, ठीक है। और ये जो लेक्चर के भाई PDF है ना, ये आपको मिल जाएंगे कहाँ पर, पवन धाकड़ बायोलॉजी चैनल पे, यूट्यूब पे, सॉरी यूट्यूब पे नहीं, टेलीग्राम पे, ठीक है। तो बेटा आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, और मिलता है अब नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, यानी लेक्चर नंबर 3 के अंदर। तो जब तक के लिए बाय, थैंक यू।